Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn our third standard term 1 science subject. Okay, so let's open lesson number 3. Okay, dear students, lesson number 3, page number 173. Okay, the title of this lesson is Parts of a Plant. Parts means भाग एंड प्लांट्स मीन्स पौधे, पौधों के भाग, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आज हम इस लेसन में इसे जानेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन वी मस्ट नो द सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो लेट्स ओपन द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन. Okay, open the page number 181. There are some important new words. Okay, इसे हमें जानना है ताकि लेसन पढ़ते समय हम इन वर्ड मीनिंग से उस कंटेंट्स को जो लिखा हुआ होगा उसकी प्रॉपर मीनिंग्स हम समझ सकें. अंडरस्टैंड? ओके, फर्स्ट वन इज सॉयल एरोजन. अच्छे से पढ़ेंगे. सॉयल एरोजन. सॉयल एरोजन मीन्स द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे by water or wind of the top layer of soil. ठीक है. वॉशिंग मीन्स धुल जाना, वॉश मीन्स धुलना एंड ब्लो मीन्स बह जाना. धुल जाना या फिर बह जाना पानी की वजह से या फिर विंड की वजह से. ओके, जो हमारे सॉयल का टॉप लेयर है, सॉयल के टॉप लेयर का वाटर की वजह से या विंड की वजह से धुल जाना या बह जाना क्या कहलाता है? सॉयल इरोजन. ओके, आप अभी देखेंगे कि बरसात के मौसम में जब पानी गिरता है तो मिट्टी भी बहती है पानी के साथ में, राइट? ओके, तो मिट्टी जो बह रही होती है पानी के साथ में उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉयल इरोजन. और हिंदी में उसको बोलते हैं मृदा क्षरण. मृदा मीन्स सॉयल, मिट्टी, और क्षरण मीन्स उसका कटना, छटना या फिर वहाँ से धुल जाना, राइट? ओके, सॉयल इरोजन मीन्स मृदा क्षरण. ठीक. नेक्स्ट, वैन, VEIN, वैन. यहाँ पर वैन का मतलब क्या है? प्लांट्स के सेंस पे. द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एंड फॉर्म द लीव्स. ठीक है. लीव्स में जो कुछ आपने देखा होगा, कुछ धारियाँ बनी होती हैं. आप कोई से भी पौधे की पत्ती उठा के देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उस पौधे की पत्ती में देखना बीच में एक धारी होती है, साइड साइड में धारियाँ होती हैं, उसके बीच में फिर हरे कलर का बहुत सारा पार्ट होता है, राइट? पत्तियों को ध्यान से देखें तो बीच में जो वाइट कलर की जो धारी दिखती है वही आपका क्या कहलाता है? वैन कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिरा, राइट? नेक्स्ट, क्लोरोफिल. आपने पत्तियां देखी हैं, पत्तियां जो हरे रंग की दिखाई देती है ना, तो हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल की वजह से. ओके, अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. किसी भी प्लांट्स के लीव में जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, राइट? और हिंदी में क्लोरोफिल को बोलते हैं पर्ण हरित. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन, the process in which plants absorb water through their roots and then release water vapor through stomata. You know what? प्लांट्स में एक एक्टिविटी होती है डियर स्टूडेंट्स. प्लांट को जो वाटर मिलता है ना, वो क्या करते हैं? रूट से, जो रूट होती है प्लांट की, वो रूट के माध्यम से, ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट रूट दे एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, वो अपने रूट से क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? वो पौधों को देते हैं. और पौधों में जब पानी पहुंचता है, वाटर पहुंचता है, प्लांट्स में जब वाटर पहुंचता है, ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं? लीफ में इनका फूड बनता है. ठीक है, जैसे हमारा फूड किचन में बनता है ना, ऐसा ही पौधों का जो फूड है वो कहाँ बनता है? लीफ में. ठीक है. और लीफ में और पौधे के और भी कई पार्ट्स में क्या होता है? स्टोमेटा पाए जाते हैं. लीफ में आपका क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है. स्टोमेटा में क्या होता है? पानी बाहर निकलता है. ठीक है. तो क्या होता है? लीफ में जो स्टोमेटा है या स्टोमेटा के माध्यम से पानी का बाहर निकलना वेपर के फॉर्म में. वेपर मतलब समझते भाप, राइट? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो देखना आप भाप निकलता है ना, राइट? उसी तरीके से स्टोमेटा से भी पानी वेपर के रूप में, वाटर, स्टोमेटा से वाटर वेपर के रूप में पौधों से बाहर निकलता है, राइट? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, द हिंदी मीन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वाष्पोत्सर्जन. वाष्प का उत्सर्जित होना, वाष्प का निकलना, वाष्पोत्सर्जन. नेक्स्ट,
जर्मिनेशन। ओके, आपने चना भीगा हुआ देखा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी जैसे कोई भी बीज होता है उसको जब हम गीला कर देते हैं, प्रॉपर सर्कमटेंस में रखते हैं ना, तो उसमें से देखना वो अंकुरित हो जाता है। अब चने का बहुत ही कैजुअल सा एग्जांपल है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, अपने घर में प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा चना लेना है और उसको रात में भिगा देना है, राइट। जब वो भीग जाए तो दूसरे दिन उसको निकाल के कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के उसको रख देना। तो आप थोड़े दिन बाद, मतलब ठीक अगले ही दिन आप देखेंगे कि चने में से कुछ कुछ एक छोटा वाइट कलर या येलोइश कलर, ग्रीनिश कलर का कुछ पार्ट अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, राइट। वेल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्लांट्स के सीड, जो प्लांट्स बनता है, किसी भी सीड से प्लांट्स का डेवलप होना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन, राइट। ओके, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम अ सीड, एक सीड से नए प्लांट्स का डेवलप होना और के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। द हिंदी मीन ऑफ जर्मिनेशन इज अंकुरण। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ये था बहुत ही इजी वे पे न्यू वर्ड की मीनिंग्स। चलिए अब चलते हैं लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अवर लेसन, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेल, आप जो प्लांट्स हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं आज हम इसे जानेंगे। लुक एट हियर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे पता है आज इस लेसन से, हम सीख पाएंगे ये सारी चीज़ों को, और इसमें से हमें ये चीज़ें हमसे बननी चाहिए। क्या है, लिस्ट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका नाम क्या होता है, और उसके काम क्या होते हैं। फंक्शन मीन्स काम, ठीक है, ये हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट, जो प्लांट्स होते हैं उसके कौन से पार्ट को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। ईट मीन्स खाना, राइट। तो प्लांट्स के कौन से पार्ट को हम ईट करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और एक बीज से, सीड मीन्स क्या होता है, बीज, ओके। तो सीड से एक नया प्लांट कैसे ग्रो करता है, इसको भी हम इस लेसन में सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। लुक इट, देयर इज़ वन वार्म अप पॉइंट, यहाँ पर एक वार्म अप पॉइंट दिया हुआ है और ये आपको HW के रूप में करना है, अंडरस्टैंड। ओके, कम ऑन, HW के रूप में आपको इसी वीडियो का जो अभी हमने वर्ड मीनिंग समझा, ठीक है, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, एज वेल एज आपको उसे याद करना है। यू हैव टू लर्न द ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दैट आई टोल्ड यू रिसेंटली। ओके, नाउ लेट्स लुक एट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स बिलो एंड नेम दैम इन द प्रोवाइडेड स्पेस। लुक एट, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, गिवन पिक्चर्स दिए हुए पिक्चर्स को, इन दिए हुए पिक्चर्स को पहचानना है, ठीक है। बिलो मीन्स नीचे, नीचे दिए हुए इन पिक्चर्स को पहचानना है, एंड नेम दैम, और उनका नाम लिखना है इन प्रोवाइडेड स्पेस। ये देखिए ये प्रोवाइडेड स्पेस है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस वन, write down the name of this one. What is this? You have to write the name here. What is this? Write down the name here. What is this? Write down the name here. And what is this? Write down the name here. Okay, well, so ये आपको काम करके रखना है स्टूडेंट्स। Okay, now let's proceed our lesson. Turn the page. Look at here, come on. Parts of a plant. Parts of a plant, एक प्लांट के भाग। Okay, yes. Yes, let's begin. Our body is made of various parts such as arms, legs and head that perform vital functions for keeping our body alive. Similarly, plants too have different body parts such as roots, stems, leaves, flowers, fruits and buds, where each of the part help to keep it alive. You know dear students, हमारे बॉडी के बहुत वेरियस पार्ट्स होते हैं। हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, आप टच करते जाइए वो सभी पार्ट्स को। कम ऑन, आर्म्स, लेग्स एंड हेड। ओके, ये सभी पार्ट्स हैं हमारे, आर्म्स, लेग्स एंड हेड, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं और ये सभी अलग अलग काम करते हैं। आर्म्स का काम अलग है, लेग का काम अलग है, हेड का काम अलग है। ओके, ये बहुत सारा फंक्शन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी क्या रह सकती है, जीवित रह पाती है, अलाइव रह पाती है।
ठीक इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स टू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारे उसके बॉडी के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लाइक रूट्स, एक पौधे में क्या होता है? रूट्स होता है। स्टेम होता है, स्टेम मीन्स तना, रूट मीन्स जड़। लीव्स, पत्तियां होती हैं ना प्लांट्स में, वेल इसी तरीके से फ्लावर्स होता है प्लांट में, फ्रूट्स होता है प्लांट में, और बड्स भी होती है। बड्स मीन्स कली, राइट, बड्स मीन्स कली। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर पौधों को हेल्प करती हैं अलाइव रहने के लिए। ओके, लुक एट इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर plants and its part. Look at the first one is root. This is the root. This is the stem, right? This is the flower. This is the flower. Okay, and this one is fruit and green one is leaf. तो इस पिक्चर में हमने जैसे क्लियरली देखा, ऐसा ही आप हर प्लांट्स में ऑलमोस्ट देखने को पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। वी सी ऑल दीज थिंग्स इन ऑल प्लांट्स ऑलमोस्ट। Understand, dear students? So why the part of plants is necessary? To alive the plants. Plants को जीवित रहने के लिए इसके सारे parts की जरूरत पड़ती है, right? Next, a plant is divided into two main parts. अब हम plants को दो मेन भागों में बांट देते हैं। The first one is the root system. First one is root system. सेकेंड वन इज द शूट सिस्टम। रूट एंड शूट, अब मैं इस पिक्चर से आपको समझा देता हूँ। रूट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर से देखिए, पौधों में पौधे दो भाग में बटे होते हैं। एक होता है ज़मीन के अंदर का और एक होता है ज़मीन के बाहर का। तो जल्दी से मुझे बताइए, ज़मीन के अंदर का भाग कौन सा कहलाता है? रूट। वेल, तो ज़मीन के अंदर का भाग क्या होगा? रूट सिस्टम। तो ज़मीन के बाहर का भाग क्या होगा? शूट सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो ये है आपका शूट सिस्टम, ये है आपका रूट सिस्टम। क्लियर हो गया? तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्लांट्स को मेनली कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपका तुरंत आंसर होगा, सर देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम, सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। याद रह जाएगा? वेल, द रूट सिस्टम लाइज बिलो द ग्राउंड वेयर एज द शूट सिस्टम मूव्स फ्रीली इन द एयर। एयर में फ्री स्पेस आपका प्लांट का क्या कहलाएगा? शूट सिस्टम। और ग्राउंड में रहने वाला पार्ट कहलाएगा शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। ओके, वेल ये आप याद रखेंगे। ओके, कम ऑन। नेक्स्ट, रूट्स, दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ अ प्लांट एंड दे रिमेन अंडरग्राउंड in the soil to perform basic important functions which are described below. जो रूट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स के हमेशा ग्राउंड लेवल पे नीचे में होते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। देखना, इसका बहुत सारा काम है, राइट? रूट के कौन कौन से काम हैं आप समझिए। दे एंकर द प्लांट्स बाय फर्मली फिक्सिंग दैम टू द सॉइल। ये रूट ही होते हैं जो एंकर, मतलब जकड़ के रखना, पकड़ के रखना। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्लांट्स को पकड़ के रखते हैं सॉइल में। Getting my point? Well, in this way they not only provide supports to the stems but also put a control over soil erosion. तो ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन क्या होता है? सॉइल इरोजन कम करता है आपका रूट। क्या होता है? जो रूट नीचे होता है ना आपके ज़मीन में लगा होता है, तो ज़मीन में ये प्लांट को सपोर्ट तो देता ही खड़े होने के लिए, राइट? साथ ही साथ जो मिट्टी, जो पानी जब गिरता है तो मिट्टी बह जाने लगती है, तो जो मिट्टी बहती है, जो सॉइल बहता है, उसको बहने से रोक लेता है। तो सॉइल इरोजन, मिट्टी का बहना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन रोकने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? रूट्स। नेक्स्ट, दे इनेबल मतलब किसी चीज़ को चालू कर देना, ठीक है, क्रियान्वित कर देना, ऑपरेट कर देना। दे इनेबल प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। ओके, प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट अपने पत्तियों से तो वाटर लेता नहीं है, स्टेम से भी वाटर नहीं लेता, तो वाटर कहाँ से लेता है प्लांट? रूट से। तो रूट ही क्या करता है? प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, मिट्टी से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कौन कलेक्ट करता है? रूट कलेक्ट करता है। दे एब्जॉर्ब्ड The absorbed nutrients and water by roots are then used by the rest of the plants. और जो water, nutrients, ये जो plants absorb किए रहता है, यही plants को फिर मिलता है और सारे plants के सारे भाग इसका उपयोग करते हैं।
दे ऑल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप। जो रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, राइट। फूड को स्टोर करने वाले, जिस मतलब आप सीधे सीधे ये समझिए, वे सभी प्लांट्स जिनकी जड़ को हम खा सकते हैं, ओके वे सभी प्लांट्स जिनकी जड़ को हम खा सकते हैं। तो खा इसीलिए सकते हैं क्योंकि उसमें क्या स्टोर रहता है, फूड। आपने मूली खाया है, आप गाजर खाए हैं, तो गाजर और मूली ये क्या है, पौधे का कौन सा भाग होता है, कहाँ पर होता है, ये ज़मीन के अंदर होता है। तो ज़मीन के अंदर के भाग को ही तो हम रूट बोल रहे हैं, राइट। और कैरेट को हम खाते हैं, रेडिश को खाते हैं, बीट रूट को खाते हैं, राइट। क्यों खा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फूड रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, तो फूड कहाँ से, जब स्टोर करेगा रूट तभी तो उसमें फूड होगा। वेल, तो दे ऑल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बी रूट एंड ट्रिम। वी ईट सच रूट्स, ऐसे रूट्स को हम क्या करते हैं, खाते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइबर रूट। अब देखो, रूट्स के दो प्रकार हो गए भाई, ठीक है। रूट्स दो प्रकार के हो गए, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट, ठीक है, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट के विषय में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या करना है, लुक एट द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, राइट डाउन द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक, एज वेल एज जस्ट मेक अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट एंड नेम दैम। एक प्लांट की पिक्चर बनाइए और उसका पूरा नाम लिखिए, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके। और रूट के कौन कौन से काम है, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, इसको आप याद रखने की कोशिश करिए, बन जाएगा। वेल, डेफिनेट आप ये सब कर सकते हैं और आपसे आसानी से बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, नाउ इन दिस वीडियो दैट्स इट। आप आगे का पोर्शन पढ़ के रखें, ठीक है, ओके। और इस लेसन को 2, 3 और 4 टाइम एक बार फिर से आप अभी ही रीड करें। वीडियो जैसे ही ख़त्म हो रहा है आपको तुरंत रीड करना है, ओके। नाउ दैट्स इट, टेक केयर एंड थैंक यू।